Hello students, how are you? I hope you all will be fine. Yes students, today we are going to start our next chapter environment. Students, हमारे जो लास्ट क्लासेस में जो हमने चैप्टर ऑलरेडी कर लिए हैं, जैसे लास्ट हमने कॉन्टिनेंट और ओशियंस वाला चैप्टर कंप्लीट किया था. आई होप आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा अपना वर्क सारा, इसके रिगार्डिंग जो भी था. टुडे हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है. टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट मतलब हमारा पर्यावरण. पर्यावरण क्या होता है उसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. आवर एनवायरनमेंट इज फॉर्म्ड बाय एवरीथिंग दैट अराउंड अस. एनवायरनमेंट क्या होता है? सबसे पहले तो ये एनवायरनमेंट क्या होता है. आवर सराउंडिंग एरिया इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. मतलब हमारे चारों तरफ का एरिया, जो भी हमारे चारों तरफ चीज़ें हैं, लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये सब इसमें इंक्लूड है. तो इस सब को हम क्या कहते हैं? हमारा एनवायरनमेंट कहते हैं. एनवायरनमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय एवरीथिंग. उस सब से बना हुआ है दैट अराउंड अस, जो कि हमारे चारों तरफ है. दैट इज सराउंड्स अस. तो इस सब से मिलकर जो बनता है वो क्या होता है? हमारा एनवायरनमेंट होता है. ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट सराउंड्स अस इंक्लूडिंग. हमारे चारों तरफ लिविंग या नॉन लिविंग, कोई भी लिविंग मतलब प्लांट्स है, एनिमल्स है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स है. और नॉन लिविंग मतलब हमारे आसपास में टेबल है, चेयर है, बेंच है, पेन है, वाइट बोर्ड है, जो भी है, लिविंग नॉन लिविंग जो भी है, ये सब मिलके क्या बनता है? इससे एनवायरनमेंट बनता है. लाइक जैसे हाउसेज है या बिल्डिंग्स है, पीपल हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स, लैंड, एयर, वाटर, लाइट, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? मेक अवर एनवायरनमेंट. हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं, वातावरण बनाते हैं. ओके, तो आई होप एनवायरनमेंट की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी. एनवायरनमेंट मतलब मीन्स आवर सराउंडिंग एरिया. ओके, एनवायरनमेंट इज फॉर्म्ड बाय एवरीथिंग दैट अराउंड अस. किससे बना है? हर उस चीज़ से बना है जो हमारे चारों तरफ है, ठीक है. और लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों इसमें इंक्लूड है. नेक्स्ट, द बेसिक नीड फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट. ऐसी कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती है, हमें कहाँ से मिलती है? हमारे एनवायरनमेंट से मिलती है. देखो बच्चों, एक तो एनवायरनमेंट जो होता है वो सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए सबसे ज़्यादा असेंशियल होता है. एनवायरनमेंट नहीं होगा तो हम लोग जी नहीं सकते. हमारी अर्थ पे लाइफ इसीलिए तो पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे सूटेबल एनवायरनमेंट है. इसलिए ही हम लोग क्या कर सकते हैं? जिंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, अपना जीवन जी सकते हैं. तो एनवायरनमेंट से जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा असेंशियल होता है, तो हमारी जो बेसिक नीड्स है वो भी एनवायरनमेंट से ही हैं. अब वो नीड्स क्या क्या है? बेसिक मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनकी हमें सबको ज़रूरत है, कोई भी हो, ठीक है. बेसिक नीड्स कौन सी हो गई? फर्स्ट नंबर इज़ अवर वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर. देखो, जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? ब्रीथिंग करना, सांस लेना. ह्यूमन बॉडी, जैसे फिजिकली हम देखें तो हमारी बॉडी को किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ब्रीथ करने की, सांस लेना. सांस लेंगे तभी तो जिएंगे. सांस बंद हो जाता है तो इंसान डेड हो जाता है, ठीक है. तो ब्रीथिंग के लिए किसकी नीड होती है हमें? वी नीड विच गैस? ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग. तो ब्रीथिंग करने के लिए हमें, सांस लेने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, किसकी नीड होती है? ऑक्सीजन की, ठीक है. ये हमें क्या, कहाँ से मिलती है? वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर. एयर से मिलती है, हवा से मिलती है, हमारे चारों तरफ वातावरण से मिलती है. यहाँ पे एयर होती है हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है. एयर होती है तो एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है. ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन जब ब्रीथ करते हैं वो प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, वो लेते हैं. हमारे अपोजिट होती है उनका ये सिस्टम जो है. तो फर्स्ट मेन पॉइंट इज दैट वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर. हम लोगों को हमारे एनवायरनमेंट में जो एयर होती है वहाँ से किसकी नीड होती है? ऑक्सीजन की नीड होती है. आवर सेकेंड इज वी गेट वाटर फ्रॉम रेन, ठीक है, दैट फ्लोज इनटू लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा. फिर ब्रीथिंग के लिए सब जरूरत हो गई ऑक्सीजन की. इसके फिर जीने के लिए, इसके बाद जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है. वाटर हमें कहाँ से मिलता है? वाटर का सोर्स क्या है? रेन है, ठीक है. वाटर का मेन सोर्स तो रेन ही तो होता है, बारिश ही तो होता है. बारिश से ही तो नदियाँ हैं, झीलें हैं या पॉन्ड्स है, जो है जहाँ पे अंडरग्राउंड जो वाटर है ज़मीन का, वो सब किससे कलेक्ट होता है? रेन से.
तो एक मेन सोर्स कौन सा हो गया पानी का? रेन हो गया, ठीक है। तो बेसिक एनवायरनमेंट से हमें किसकी ज़रूरत होती है? वाटर की। वाटर मिलता है रेन से। आवर थर्ड इज वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हमारा यदि एनवायरनमेंट ही नहीं होगा, चारों तरफ एनवायरनमेंट नहीं होगा तो प्लांट्स भी नहीं होंगे, एनिमल्स भी नहीं होंगे, तो हमें फूड कहाँ से मिलेगा? फूड नहीं होगा तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते, लिव नहीं कर सकते। फूड की ज़रूरत होती है जो हमें कहाँ से मिलता है? फूड हमें प्लांट से और एनिमल से, ठीक है। एनिमल से जैसे मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए हैं, ठीक है, मीट है, फ्लैश है, और इसके अलावा प्लांट से तो मिलता ही है, बहुत सारे सोर्सेज है, जैसे जितने भी ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब कहाँ से मिलते हैं? हमें प्लांट से मिलते हैं। तो ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट कौन सा हो गया हमारा? वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट इज अवर वी गेट शेल्टर फ्रॉम वुड दैट वी गेट फ्रॉम ट्रीज। शेल्टर क्या होता है? शेल्टर मतलब घर, ठीक है। घर बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? वुड की, लकड़ी की। अब भाई इंसान है, चलो ऑक्सीजन भी मिल गई है, पानी भी मिल गया है, खाना पीना भी मिल गया, अब तो कहाँ रहे? रहने के लिए भी तो जगह चाहिए ना। उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? होम की, हाउसेस की, घर की, मकान की। तो वो बनाने के लिए किसकी चाहिए? किसकी नीड होती है? वुड। तो वुड हमें कहाँ से मिलती है? वुड दैट वी गेट फ्रॉम ट्रीज। ट्रीज कहाँ होते हैं? फॉरेस्ट में, जंगलों में होते हैं। प्लांट्स, ट्रीज इन्वायरमेंट में ही तो होते हैं। तो ये सब क्या हो गई? हमारी बेसिक नीड्स हो गई, ज़रूरी चीज़ें होती है जो हमें कहाँ से मिलती है? एनवायरनमेंट से चाहिए होती है। तो इसीलिए एनवायरनमेंट कितने ज़्यादा असेंशियल होता है, ज़रूरी होता है हमारे लिए। आवर एनवायरनमेंट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस। हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा हमारे लिए आवश्यक है, नेसेसरी है, ज़रूरी है। वी शुड हैव टू क्लीन इट। अब देखो, अब बात क्या हुई? चलो वातावरण है, ठीक है, हम लोग एनवायरनमेंट से अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर रहे हैं, ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, तो लेकिन हम लोगों को अपने एनवायरनमेंट को क्लीन भी तो रखना चाहिए। यदि एनवायरनमेंट ही साफ़ सुथरा नहीं होगा तो क्या हम लोग अच्छे से रह सकते हैं? नो, बहुत सारी बीमारियां हमें लग सकती हैं यदि हमारा एनवायरनमेंट क्लीन नहीं होगा। जो एयर है, एयर से ऑक्सीजन मिलती है, वो एयर ही यदि प्योर नहीं होगी, फ्रेश नहीं होगी, तो पॉल्यूटेड एयर यदि हमारे फेफड़ों में या लंग्स में जाएगी तो क्या हो सकता है? वी कॉज सिक, वी फॉल सिक, तो हम क्या हो सकते हैं? बीमार हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा चारों तरफ पॉल्यूशन होगा तो खाना भी अच्छा नहीं मिल सकेगा हम लोगों को, हम रह भी नहीं सकते हैं अच्छे से। पानी यदि पॉल्यूटेड हो जाएगा तो हम अच्छा पानी कैसे पिएंगे? तो कुल मिला के सबकी मेन चीज़ क्या है कि हमें हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रखना चाहिए। वी शुड हैव टू क्लीन अवर एनवायरनमेंट, ओके। देयर आर वेस्टेज दैट डिके बट द वेस्टेज लाइक, देखो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को ख़राब करते आ रहे हैं, कर रहे हैं, हम लोगों का ही हाथ है इसमें। कुछ भी है इधर उधर हम लोग थ्रो कर देते हैं, कोई भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको इधर उधर कहीं पे भी डाल देते हैं। तो कुछ मटेरियल्स होते हैं जो डिके हो जाते हैं, ठीक है ना, जो गल सड़ जाते हैं और जो लैंड में ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं। कुछ तो जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, इनकी जो वेस्टेज होते हैं, ये सब तो क्या होता है? कंपोस्ट के रूप में, खाद के रूप में धीरे धीरे ज़मीन बन जाते हैं। ज़मीन पे अपन जैसे डाल देते हैं, इनको फेंक देते हैं तो एनिमल्स ही खा लेते हैं उनको। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको हम वेस्ट मटेरियल होते हैं जिनको हम कहीं पे भी थ्रो कर देते हैं, कहीं पे भी डाल देते हैं, जिससे क्या होता है? वो डिके नहीं होते हैं, अच्छे पूरी तरह से नष्ट नहीं होते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं। जैसे पॉलीथीन्स, क्या होती है? पॉलीथीन्स, पॉलीथीन नहीं होती, प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती हैं, बैग्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स होते हैं, कई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं, सेल्स वगैरह, जैसे बैटरी जो सेल होते हैं वो कहीं पे भी हम लोग फेंक देते हैं। डू नॉट डिके एंड कॉज पॉल्यूशन, ये सब चीज़ें क्या होती है? नष्ट नहीं होती है, डिके नहीं होती हैं। पॉलीथीन्स होती हैं, जैसे इनको जानवर भी खा लेते तो वो भी, उनको भी प्रॉब्लम हो जाती हैं क्योंकि ये कभी भी नष्ट नहीं होती है जो पॉलीथीन होती है। बैग्स हो गए पॉलीथीन के, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती है जो डिके नहीं हो पाती हैं। इस वजह से क्या होती है? वो हमारे पॉल्यूशन जो एनवायरनमेंट है उसको क्या कर देती है? पॉल्यूट कर देती है। तो मेन कॉज क्या होता है? ये सब पॉल्यूशन का कॉज होते हैं। मेकिंग अवर एनवायरनमेंट डर्टी एंड अनहेल्दी, देखो अब पॉल्यूशन की डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन होता क्या है? एनवायरनमेंट की पढ़ी है हमने, जैसे एनवायरनमेंट क्या होता है? अवर सराउंडिंग एरिया। एंड पॉल्यूशन क्या होता है? किसे कहते हैं? पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण,
पॉल्यूशन की जो डेफिनेशन क्या होगी, मेकिंग आवर एनवायरनमेंट डर्टी एंड, मेकिंग आवर एनवायरनमेंट मतलब अपने एनवायरनमेंट को बनाना, क्या बनाना, डर्टी, गंदा, एंड अनहेल्दी, ठीक है, अनहेल्दी बनाना फॉर ऑल लिविंग बींग्स, सब लिविंग थिंग्स के लिए, इज कॉल्ड पॉल्यूशन, कि लिविंग थिंग्स के लिए अपने एनवायरनमेंट को अनहेल्दी और डर्टी बनाना, मेकिंग आवर एनवायरनमेंट डर्टी एंड अनहेल्दी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड पॉल्यूशन। ठीक है ना, समझ में आ गया आई होप आपको। अब देखो पॉल्यूशन के टाइप्स कितने होते हैं। पॉल्यूशन जो होता है, प्रदूषण जो होता है वो बहुत तरह का होता है। कैसे कैसे होता है देखो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, अब जो हवा मतलब यही बेसिक नीड्स, ये बेसिक नीड्स जब पॉल्यूट हो जाती हैं तो यही पॉइंट्स के रूप में हम इनको रीड करते हैं। जैसे एयर की ज़रूरत होती है तो एयर पॉल्यूशन हो जाता है, तो एयर ख़राब हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है तो उसे एयर पॉल्यूशन कह देते हैं। वाटर की नीड होती है हमें, वही वाटर जब गंदा हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है तो उसे हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, लैंड है, लैंड पॉल्यूशन, जब लैंड गंदी हो जाती है, ज़मीन पे इधर उधर कहीं पे भी हम जो वेस्टेज है, गार्बेज है उसको थ्रो कर देते हैं तो उसे लैंड पॉल्यूशन कहते हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन, एक होता है शोर प्रदूषण, नॉइज़ पॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा शोर होना, बहुत ज़्यादा आवाज़ होना, इससे क्या होता है हमारे ईयर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हार्मफुल होता है हमारे ईयर्स के लिए, जो लाउड नॉइज़ होता है। तो इसको हम डिटेल्स में हमारी नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, एक एक के बारे में, 1 बाय 1 जो ऑल पॉइंट्स हैं हमारे एयर, वाटर, लैंड और नॉइज़, इनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे इन अवर नेक्स्ट क्लास। ओके, एक बार थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आवर एनवायरनमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय एवरीथिंग दैट अराउंड अस, हमारा एनवायरनमेंट किससे बना है, हर वो चीज़ जो हमारे आसपास है जिससे हम घिरे हुए हैं। जैसे मैं हूँ तो मेरे पास ये वाइट बोर्ड है, ये मार्कर है, डस्टर है, कुछ भी चेयर है, टेबल है, जो भी चीज़ें हैं ये सब क्या है, मेरा एनवायरनमेंट है। तो आपके भी आसपास जो भी है, लिविंग नॉन लिविंग जो भी है, ये सब क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट होता है। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग दैट सराउंड्स अस इंक्लूडिंग इन इट। नेक्स्ट है बेसिक नीड्स हमारी जो एनवायरनमेंट से है, वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, वी गेट वाटर फ्रॉम रेन, we get food from plants and animals, we get a shelter from wood that we get from trees. Okay, now अब जो हमारा environment है उसको हमें क्या करना चाहिए, क्लीन भी रखना चाहिए, we should have to clean it। तो क्लीन जो गंदा है वो कैसे हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हम थ्रो कर देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं जो डिके नहीं हो पाती है, नष्ट नहीं हो पाती हैं, जैसे पॉलीथीन्स है, बैग्स है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अपने मेकिंग अवर एनवायरनमेंट डर्टी एंड अनहेल्दी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड पॉल्यूशन। ये पॉल्यूशन की डेफिनेशन हो गई हमारी। नाउ टाइप्स, एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, इनको हम डिटेल में अपने नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।